हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्किल्स वर्स के न्यू लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम वॉइस बॉडी का हम ड्राइंग बनाएंगे असेंबली ड्राइंग के लिए। मतलब असेंबली के लिए हम अभी ये दूसरा लेक्चर है हमारा असेंबली का। तो असेंबल करने के लिए हमें पार्ट बनाना पड़ेगा। तो उस पार्ट को हम बनाएंगे इसके अंदर, फिर इसको हम असेंबल करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा असेंबली वॉइस का ये हमारा 2D ड्राइंग है। ये अलग अलग व्यू है, सेक्शन 1 व्यू, सेक्शन बी व्यू, टॉप व्यू। ठीक है। और ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू कह लो या 3D व्यू कह लो। ठीक है। इसमें जो जो पार्ट लग रहे हैं वो ये रहा हमारा पार्ट। ठीक है। हम सभी पार्ट को अलग अलग हम बनाएंगे। तो सबसे पहला हम ये एक पार्ट बनाएंगे जो हमारा पार्ट 1 है। ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम सॉलिडवर्क्स ओपन करेंगे और स्केच में जाएंगे, स्केच स्टार्ट करेंगे, प्लेन लेंगे। ठीक है। प्लेन लेने के बाद ड्राइंग हम कौन सा बनाएंगे, ये देखिए। सबसे पहले हम तो ये देखना पड़ेगा कि ड्राइंग बनाए कौन सा। तो देखिए ये वाला जो व्यू है, ये वही व्यू है जो इसके सामने से दिख रहा है, ये वाला, है ना। ये वाला जो व्यू है ये यहाँ पे है। और ये कॉर्नर जो दिख रहा है ये पीछे वाला व्यू है। अगर हम इसके सामने से देखें, कहने का मतलब अगर इस फेस से देखें, इस फेस पे अगर आप खड़े हों, मैं आपको दिखाऊं एक सेकेंड। अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा और पीछे का ये आपका स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। तो हम यहाँ से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले स्केच ले लिया हमने। स्केच में हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, तो भाई एक रेक्टेंगल लेंगे, एक सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है। और रेक्टेंगल का हम डायमेंशन देंगे, तो भाई डायमेंशन कितना दें। तो ये देखो हमारे पास ड्राइंग में ही दिया हुआ है, ये 64 का है। ठीक है। और ये जो सामने है हमारा कितना, 36 + 16। तो 36 + 16 इज इक्वल टू 52। तो हमें 64 और 52 का एक रेक्टेंगल लेना है ना। तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन देंगे और ये हमारा आएगा 64 का, ये हमारा आएगा 52 का। ठीक है। सॉरी उल्टा दे दिया हमने। इसको 52 देना है और इसको 64 देना है। ठीक है। अब देखिए एक काम करेंगे, ये क्योंकि डायमेंशन हमारा फुली डिफाइन नहीं होगा तो हम इसके सेंटर पकड़ेंगे और इसके सेंटर पकड़ेंगे, दोनों क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे, तो हमारा फुली डिफाइन हो जाएगा स्केच। ठीक है। अब क्या करना रह गया भाई। तो देखो हमारे पास ड्राइंग है, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट। तो हम ये वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे, दिख रहा है अगर देख पा रहे हो। तो ये पार्ट है हमारा, अब ये पार्ट हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो एक लाइन ले लेंगे नॉर्मल सा। ठीक है। एक लाइन लेते हैं यहाँ से ऐसे, थोड़ा ऐसे। ठीक है। फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऐसे। ठीक है। और इसको हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डायमेंशन देंगे। तो डायमेंशन देखो ये 16 और 32 का है ना। तो स्मार्ट डायमेंशन अंदर वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 16 का। तो ये लो भाई 16। ठीक है। बाहर वाला कितना है, 64 का है। बाहर वाला सॉरी 32 का है, मैंने 32, देखो ये 32 है ना, 16 और 32 का। तो ये और ये 32। ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। यहाँ से एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें इन तीनों को सिमेट्री करना है। अगर नहीं हो रहा है तो हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे इंडिविजुअली सबको, तीनों को सिमेट्री कर देंगे। ठीक। ओके करते हैं। फिर इसको और इसको और इसको, तीनों को फिर सिमेट्री कर देते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये जो हाइट है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये 7 की है। और ये वाला हाइट दे रखा है क्या। ठीक है। चलो ये वाला हाइट देते हैं 7 की। तो स्मार्ट डायमेंशन ये ले लिया भाई 7 का।
अब देखो 7 तो हमने दे दिया, एक काम करते हैं, इसको और इसको दोनों को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल करते हैं और इक्वल करते हैं। नहीं हुआ क्या? सेलेक्ट दिस, कोलिनियर कर देते हैं, चलो ठीक है। और अब हमारे पास इसकी डायमेंशन देखते हैं कितना है भाई, सॉरी, ये हमारे पास 16 का है क्या? सात, ये रहा, ये दिख रहा, ये हमारे पास 16 का है, दिख रहा है ना? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की ये कितनी है हाइट, 16 है, तो 16 लेंगे। तो एक काम करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी पूरे रेक्टेंगल की, तो मैं यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक्सटेंड लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एग्जिट करता हूँ, स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें पड़ेगी 16 की, ये देखो, ठीक है। और इसको कंट्रोल और ये इसको नीचे लेके आ जाते हैं, ऐसे सही रहेगा, ठीक है। या फिर दोनों को कंट्रोल और इसको कंट्रोल, दोनों को इंसिडेंट कर देता हूँ, सिलेक्ट दिस और सिलेक्ट दिस, मैंने मिड पॉइंट कर दिया, मुझे को इंसिडेंट करना है, ठीक है। ये लो, हो गया। अब देखो हमने लगभग ये ड्राइंग, अब ये मूव भी नहीं करेगा, हमने सारा रिलेशन दे दिया है, तो ठीक है। अब क्या रह गया, एक सेकेंड, अब हमें ये देना है, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ऐसे नॉर्मल ले लेते हैं और आर्क ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसे करते हैं, राइट क्लिक एंटर करते हैं। अब देखो इसका जो हमारे पास रेडियस है वो कितना है, तो 16 रेडियस है, दिख रहा है। स्मार्ट डायमेंशन इसको 16 दे देंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे, कोइंसिडेंट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको तिरछा रखते हैं और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इसकी डायमेंशन दे रखी है क्या, 50 दे रखा है, ठीक है, चलो 50 ले लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशन, और ये और ये दोनों की जो एंगल होगी वो कितनी होगी, 5050, इन दोनों को भी सिमेट्री करना पड़ेगा, सेलेक्ट दिस और सेलेक्ट दिस और सेलेक्ट दिस, तीनों को सिमेट्री कर देंगे, तीनों हो जाएगा इक्वल, ठीक है। अभी भी कुछ तो दिक्कत है, क्या दिक्कत है देखते हैं ड्राइंग में हमारे। इस सर्कल की हाइट देखनी है हमें, 36, जो ये सेंटर है आर का वो 36 है, स्मार्ट डायमेंशन, इसको, इसकी हाइट 36 है, ये लो भाई, ठीक है। देखो फुली डिफाइन हो गया, हमने सब चीज़ कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। तो स्पेस बटन, आइसोमेट्रिक, ठीक है। क्या करेंगे, सीट जाएंगे, एक्सट्रूड पे जाएंगे, ठीक है। और हम इस फेस को और इस फेस को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और रिवर्स डायरेक्शन या इसी डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। कितना लेते हैं भाई, 144 है ना? ये देखो, अगर यहाँ से एक्सट्रूड करें या यहीं से करें तो ये 144 है, तो 144 लेते हैं, ब्लाइंड रखेंगे और 144, ठीक है, ओके करते हैं। तो देखो हमने ये बना लिया, ये वाला प्लेट, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है कि ये वाला जो पार्ट है, ये सामने है, ये 22 की है, यहाँ से 144 से। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से जाएंगे एक्सट्रूड, स्केच पे, स्केच सेलेक्ट करेंगे और हमें क्या लेना है, ये पार्ट लेना है ना, यही पार्ट लेना है।
और ये पार्ट कितना लेना है भाई, तो यहाँ जाएंगे स्केच प्लेन से ऑफसेट ले लेंगे, कितना है भाई, तो 144 माइनस 22, ठीक है। और कितना का लेना है, तो यहाँ 22 रखेंगे, ठीक। ये 22 की हमारा रहेगा इसकी हाइट। और इस प्लेन से 144 - 22, तो जो भी आएगा 122 आएगा, वो यहाँ तक ऑफसेट, ठीक है। ओके कर देंगे, देखो हो गया ये हमारा। अब क्या करेंगे, पीछे वाले पार्ट को हम पूरा का पूरा एक्सट्रूड से कर लेंगे। सेलेक्ट दिस स्केच, सारे पार्ट को हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर लेंगे, ठीक है। कितना का है भाई पीछे वाला, तो पीछे वाला भी शायद ये 16 और 10 कितना होता है, 16 और 10 26। तो ये भी तुम्हारा 26 का हो जाएगा, यहाँ से हम 26 का कर देंगे, राइट, ओके। तो देखो अभी हमने ये बना दिया है ना, ये सामने वाला फेस हमने ये भी बना दिया और ये भी बना दिया। अब रह क्या गया है, इसमें एक चेम्फर रह गया है 16 16 का। तो हम क्या करेंगे, एक चेम्फर लेंगे, ठीक है। चेम्फर के लिए यहाँ जाएंगे, फिलेट चेम्फर, ठीक है। और कितना कितना का है भाई, तो 16 16 का है, ठीक है। तो हम यहाँ से डायमेंशन डायमेंशन लेंगे, 16 16 का ही है ना, 16 का है, अगर सिमेट्री रख लेंगे 16 16 का है तो 16 16 है, सिमेट्री रखेंगे 16 दे देंगे, ठीक है। और इस फेस को सिलेक्ट कर देंगे, हो गया। 16 16 का हमने दे दिया। अब क्या चीज़ है, देखो यहाँ एक होल है इस फेस पे, यहाँ पे एक होल है कितने का, 16 डायमीटर का। तो क्या करेंगे, इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, होल विजार्ड चले जाएंगे, ठीक है। और नॉर्मल होल लेंगे, यहाँ 16 डायमीटर होगा, देखते हैं 16 डाया है, 16 डाया का होल लेना है। पोजीशन पे जाएंगे और इसका आर का डायमीटर नहीं दिखा रहा है क्या, चलो ऐसे ही लेते हैं और ओके करते हैं। एक सेकेंड, कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से जाते हैं, सिंपल होल 16 डाया, थ्रू ऑल की जगह अप टू, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने सिलेक्शन करना चाहिए था पहले ही, ठीक है। और कुछ इधर नहीं करना है हमें, सिंपल होल लेना है, एक सेकेंड, हमें सिंपल होल ही लेना है, ठीक है। सिंपल होल ही है ना, या तो यहाँ से भी ले सकते हैं, सिंपल होल से भी ले सकते हैं, नो इशू। पोजीशन में जाएंगे, ठीक है। और इस आर, इसको क्या बोलते हैं, आर के रेडियस को लेंगे, सेंटर पॉइंट को, अभी आया था ये रहा, ठीक है। और यहाँ दे देंगे, राइट क्लिक सेलेक्ट, ओके, ठीक है। तो हमने एक सिंपल होल ले लिया। अब देखो हमने ये भी होल ले लिया, ये भी होल ले लिया, यहाँ एक अब नीचे होल है, दिख रहा है, नीचे ये वाला होल है, ठीक है। कितने का है, 4 इंटू 4 होल है, 1 2 3 4, यानी ये देखो 1 2 3 4, 4 होल हैं। कितने का है, 6.1.0 का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे होल विजार्ड पे और यहाँ ये वाला होल लेंगे। ये वाला होल क्यों लेंगे, क्योंकि इस होल में तुम्हें नॉर्मल होल मिलेगा, सिर्फ डायरेक्ट आएगा, इसमें तुम्हें आएगा M6 जितना का चाहिए, तो हमें M6 1.0 का ये चाहिए, है ना, ये स्टैंडर्ड हमारे पास है, M6 × 1.0। तो हम क्या करेंगे, M6 1.0 को सिलेक्ट करेंगे, होल सेलेक्ट करेंगे, और कुछ हमें चेंज करना है क्या इसमें। हाँ देखो एक चीज़ है, M6 1.0 में ये जो क्या बोलते हैं, ठीक है विदाउट टिप है, चलो विदाउट टिप लेते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं, कहाँ गया, अप टू नेक्स्ट करते हैं, अप टू नेक्स्ट करते हैं, ये ब्लाइंड रखते हैं, ठीक है। सॉरी ब्लाइंड लेना है। और ये देखो ये मैं बता रहा था विदाउट टिप और विद टिप, हमारे पास ये नहीं दिया है कि पूरा टिप तक का चाहिए या ऐसे चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यहीं तक का लेते हैं, ये वाला जो दिया हुआ है यही लेते हैं, ठीक है। तो हमने यही लिया विदाउट टिप।
ठीक है, और होल दे देते हैं, पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है, और ऐसे होल दे देंगे, होल दे दिया। वो यहाँ जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन, देखो ये डायमेंशन दे रखा है कितना है भाई, तो इस पॉइंट से यहाँ तक ये 38 है, और ये 44 है ना। तो 44 ये माइनस कर लो, कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 का हो जाएगा इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इधर का 10 होगा, कैलकुलेशन कर लो, 64 माइनस 44 तो 20 आएगा, तो 10 इधर 10 इधर, ठीक है। तो ये 38 और 10 है ना। तो स्मार्ट डायमेंशन इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है कितनी है भाई, 38 है, और इधर से इधर की जो दूरी है वो कितनी है, 10 है, ये लो, ठीक है। हो गया हमारा होल एक, ओके करते हैं, देखो हमने एक होल दे दिया, ये इस फेस पे आ गया है क्या, मुझे इस फेस तक नहीं रहना था, वापस आते हैं, राइट क्लिक, एडिट फीचर, कहाँ तक ले लिया है, ब्लाइंड, ये देखो यहाँ लिखा है 10 तक का, तुम्हारा होल का थ्रेड का, ये दिख रहा है ना, ये तुम्हारा ये होता है कितना तुम्हें अंदर लेना है टिप में। तो ये देखो हमने गलती ले लिया, 15 तक ले लिया था, यहाँ 10 करना हमें, ठीक है, 10 करके ओके कर देते हैं। तो तुम्हारा अब ये स्केच जो है, ये देखो पहले ये आ रहा था ना, यहाँ तक बाहर तक आ रहा था, दिख रहा है, अब नहीं आ रहा है, वही चाहिए था हमें, ठीक है। अब देखो क्या है, हमने एक होल तो ले लिया, लेकिन ये एक नहीं है बल्कि कितना है भाई, 4 होल है ना। तो 4 होल क्या करेंगे, देखो हम पैटर्न कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पैटर्न कर लेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे होल को, ठीक है, और लीनियर पैटर्न कर लेंगे, ठीक है। अब देखो लीनियर पैटर्न तो करेंगे कैसे, देखो एक तुम्हारा इधर है और एक तुम्हारा इधर है, तो 4 है हमारे पास, तो हम एक डायरेक्शन 1 लेंगे, और कितना लेना है भाई, इसको सिलेक्ट करेंगे डायरेक्शन, दिख रहा है, इस लाइन को सेलेक्ट किया तो डायरेक्शन तुम्हारा इधर चला जा रहा है। अब कितना डिफरेंस है, तो ये देखो फर्स्ट होल से सेकंड होल की डिफरेंस कितनी है, तो 70 है, 70 है ना। तो यहाँ हम दे देंगे 70, 70 एंटर, ये देखो चला गया। अब हमें डायरेक्शन 2 पे आएंगे, और डायरेक्शन 2 में देके हम इधर वाला ले लेंगे, ये वाला, ये लो, दिख रहा है इस साइड, इसको इधर कर लेंगे, है ना, उल्टी डायरेक्शन में, ये जैसे इधर जाएगा उधर ही हमें देखना होगा। अब डायरेक्शन 2 में भी हम जाएंगे, 10 की जगह देखो ये कितना दे रखा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की कितने है, 44 है, 44 देंगे और एंटर करेंगे, डायरेक्शन 2, और यहाँ पे 44 का देखते हैं, तो ये रहा, सॉरी मुझे 2 देना चाहिए था, ठीक है, सिंगल ले रहा था तो एक ही डायरेक्शन में 2 दिया, ठीक है, ओके कर दिया, ये लो भाई, ठीक है। तो हमारा ये भी आ गया। अब क्या रह गया है, इसमें और कुछ रह गया है क्या, हाँ एक फिलेट सा कुछ है, हमने ये दे दिया, ये दे दिया, अब सिर्फ फिलेट रह गया यहाँ पे, एज पे, एज पे अगर तुम देखो यहाँ पे तो ये थोड़ा सा फिलेट है, ये देखो जो यहाँ दिखाया गया, इधर कॉर्नर पे इधर दिखाया गया है, देखो ये दिख रहा है, ये चीज़, तो इसको लेते हैं, दो यहाँ पे फिलेट है, कितने का, 3 रेडियस का है ना। यहाँ जाते हैं, स्पेस बटन, आइसोमेट्रिक, ठीक है, और फिलेट, नॉर्मल फिलेट, यहाँ से 2 रेडियस, और इस एज को, और इस एज, ठीक है, ओके करते हैं, देखो हो गया, दो ही है ना, 2 रेडियस का है, 3 रेडियस है, सॉरी 3 रेडियस का 2 है। तो यहाँ जाएंगे, एडिट फीचर, यहाँ 3 डाल देंगे, एंटर कर देंगे, बात करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने बना दिया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है, बेस, फर्स्ट पार्ट बनाने के बाद अब देखो कुछ नहीं रह गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएंगे, इसमें क्या करते हैं, कलर अप्लाई करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं पूरे पार्ट को, या फिर ऐसे ही जाते हैं अपीयरेंस के अंदर, और यहाँ से कलर, ये देखो आ रहा है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर वलर देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्राउन सा रखते हैं, या कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके करेंगे, दिख रहा है। हम इसको बना दिया, अब इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, कंट्रोल एस किया, ठीक है, और इस देते हैं पार्ट 1 के नाम से, एक न्यू फोल्डर यहाँ पहले क्रिएट करते हैं, न्यू
असेंबली के नाम से। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पार्ट वन, या फिर वन लिखते हैं जस्ट। ठीक है, और सेव करते हैं। तो हमने पार्ट वन कर लिया। सेम इसी तरह अभी हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि दूसरा पार्ट हम कैसे बनाएंगे। हमने ये एक पार्ट बना लिया, ठीक है, दिख रहा है। पार्ट वन हमने ये वाला बनाया, सामने वाला। देखिए इसके अंदर बहुत सारी हैं। ठीक है, अब ये एक पार्ट रह गया है, ये रह गया है, ये रह गया है, और कुछ स्क्रू वगैरह रह गए हैं। मैं दिखाता हूँ नीचे, दिख रहा है। हम ये पार्ट बनाएंगे, दिख रहा है, अलग अलग पार्ट है। ठीक है, हम इन सबको बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए रहने देते हैं, ख़त्म करते हैं यहीं पे। और अगर इसमें कोई डाउट हो तो फ्री फील टू आस्क। ठीक है, क्लास एंड करते हैं।